बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आज हम आपको इंजीर के फल के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में हम आपको बताएंगे और इसको यानी कितना जो है कीमती फल माना गया है, बताया गया है, जिसकी हम जानकारी देंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो पर आखिर तक बने रहिए, इसलिए कि किसी भी चीज़ का जो यानी कामयाबी जो मिलती है वो मुकम्मल होने के बाद मिलती है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग बीच में से वीडियो को काट देते हैं और अधूरेपन पे वीडियो को छोड़ देते हैं, तो वो फ़ायदा उनको हासिल नहीं हो पाता। इसलिए जो हम इसका जो है बार बार जो इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि इस मुकम्मल जो है वीडियो को देख। फल जो है बहुत ही बेशकीमत, बहुत बेशुमार फ़ायदा लिए हुए है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर खुद फरमाया है। इससे भी एक बहुत बड़ी पहचान इसकी मिलती है और इसका फ़ायदा समझ में आता है कि जिसका ज़िक्र कुरान में हो तो वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ा फ़ायदा अपने अंदर लिए हुए है। इसलिए जो हमको जो है ये देखना है कि ये इंजीर का फल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर तज़किरा किया है सूरह वत्तीन के अंदर, जिस सूरह को हम बार बार पढ़ते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कि अल्लाह ने जो है हमारे लिए इंजीर और जैतून पैदा किए। जो इंजीर जो है एक अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत है और एक ताकत है, जिसमें हम देख कर अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान हमें मिलती है। यानी उससे हमें ताल्लुक़ नसीब होता है कि एक एक चीज़ जो बनाई है उसमें कितनी खूबियाँ हैं, कितने फ़वाइद हैं और कितनी जो है बेशकीमत वो चीज़ है हमारे लिए, और इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। आप देखते हैं कि बेशुमार फल हम खाने के आदी हैं, लेकिन इंजीर से अक्सर तबका जो है दूर है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी है तो उसको कोई जैसे अंदर ये नहीं पैदा हो रहा है कि हमें इसको ख़रीदना चाहिए, खाना चाहिए, इसके जो बेशुमार जो फ़ायदे हैं वो हासिल करना चाहिए। इसलिए जो है हम इसका तज़किरा कर रहे हैं ताकि लोग इसको खाने वाले बन जाएं और इसका इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं, ताकि जो है ये बहुत सी जो बीमारियां और बहुत सा जो यानी बिगाड़ है हमारे अंदर वो ख़त्म हो सके। सबसे पहला जो इंजीर का फ़ायदा है वो पेट के अंदर जो बिगाड़ पाया जाता है, तमाम बीमारियाँ जो पैदा होती हैं वो पेट के बिगाड़ से पैदा होती हैं। इसलिए कहा कि पेट जो है बीमारियों की माँ है। बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो पेट से जन्म लेती हैं, फिर जो है इंसान की ज़िंदगी एक तबाही की तरफ चली जाती है और इलाज कर कर के आदमी थक जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने पेट पर हमें निगाह रखना है और इंजीर का जो फ़ायदा पेट के अंदर है उससे हमें यानी सेहतमंद बनना है, अपने पेट को सुधारना है। जब पेट हमारा सही हो जाएगा तो सारे अज़ा हमारे सही हो जाएंगे। इसलिए जो है इंजीर का खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इंजीर एक बेशकीमत बेशुमार फ़ायदा अपने अंदर लिए हुए है। इंशाअल्लाह जो है हम इसके फ़ायदे गिनवाएंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है छोटी सी वीडियो में कितना फ़ायदा गिनवा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसका है वो पेट के लिए है। और ये जो तमाम लोगों की ये शिकायतें हैं कि पेट साफ़ नहीं रहता, पेट में कब्ज़ियत रहती है, मैंने बहुत दवा कर करके जो है देख ली, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, वक्ती आराम होता है, फिर वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए इंजीर खाने के हम आदी बने। हम तो बेशुमार फलों के बारे में जानते हैं, लेकिन इंजीर के बारे में अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। और ये जो है फल बहुत बेशकीमत है और ये बाज़ारों में मिलता है। थोड़ा कीमती तो है, लेकिन इसके फ़ायदे भी तो कीमती हैं। न जाने कितने कितने हज़ारों की हम दवा कर डालते हैं। अगर इसको हम खाने के आदी हो जाएं, महीना डेढ़ महीना अगर हम इसको खा लें तो न जाने कितनी बीमारियों से हमें निजात मिल जाए। जिसका दूसरा फ़ायदा ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे लोग कहते हैं कि मोटापा जो है हमारे अंदर आ गया है, हमारा पेट भारी हो गया है, मेरे बदन पे हर तरफ से चर्बी लद गई है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो इंजीर इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है और एकदम देसी चीज़ है। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा आपके जिस्म पर और आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपकी पूरी भी हो जाएगी। इसलिए जो इंजीर हम खाएँ और इंजीर खाने से ये सारी जो परेशानियाँ, जो मोटापा है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके जो है फ़ायदे इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और इसका तीसरा जो फ़ायदा है, जैसे लोगों की भी शिकायत है कि हम इतने कमज़ोर हैं, हम पर मोटापा नहीं चढ़ रहा है, हम बहुत सा टॉनिक, बहुत सा कैप्सूल खा चुके, बहुत सा माजून, लेकिन जो है हमारे बदन पे जो है वो उस तरह जिस तरह हम अपने बदन को चाहते हैं नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए एक आसान तरीका, एक आसान चीज़ जो बाज़ारों में मौजूद है, जिसको हम एनी टाइम जाकर ले सकते हैं, उसको हम खाएं और खाकर अपने बदन के अंदर वो क्वालिटी जो हम चाह रहे हैं, वो जो हम अपने सेहत को चाहते हैं कि इस काबिल हम हो जाएं, यानी हमारे बदन पर गोश्त चढ़ जाए और हमारे अंदर निखार आ जाए, तो ये उसके भी काम आता है ये इंजीर। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसे लोगों की भी शिकायतें हैं कि जो है हमारे चेहरे पे यानी जैसे ये छाई के निशानात आ जाते हैं और ये आँखों के नीचे काले जो है पड़ जाते हैं, और जैसे बहुत सी जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पापड़ियाँ जो है कभी होंठ पर कभी बदन में यानी खुश्कियाँ पाई जाती हैं। इसके भी मुलायम करने में ये फल काफ़ी जो है कारआमद है।
इसलिए जो है इसको हम ज़रूर जो है इस्तेमाल करें और इसको खाने की कोशिश करें। अब हम इसके बारे में बताएंगे आपसे कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसके नुकसानात भी कुछ ना कुछ होते हैं। नुकसानात तो बहुत कम हैं इसके, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ महिलाएं जो है हमल से होती हैं, गर्भवती होती हैं, जो अगर इसको ज़्यादा मिकदार में खाएंगी तो उनको नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अगर 9वें महीने में जाकर खा रही हैं तो नुकसान नहीं पहुँचेगा, 3 से 4 पीस। अगर शुरुआती दौर में खाना चाहती हैं तो 1 पीस खाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला उनको वो चीज़, वो क्वालिटी उनको मिलेगी। और इसलिए जो है, और दूसरा नुकसान ये है कि किसी भी चीज़ को हम हद से ज़्यादा खा लें, जैसे 3 पीस 2 पीस का एक लिमिट वसूल है कि इतने में अगर आप खा रहे हैं तो आप मेंटेन रहेंगे, अच्छी सेहत आपको मिलेगी, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब इसी को 5-6 पीस खा जाएँ, 8 पीस खा जाए, तो ये फिर थोड़ा सा गर्म, इसके अंदर इतनी ताकत है कि थोड़ा सा नुकसान की तरफ फिर आप जा सकते। इसका खाने का तरीका ये है कि रात में हम इसको पानी में भिगो कर रख दें, 2 पीस 3 पीस यही मिकदार अपनी बना लें, और उसके बाद जब सुबह हो तो हम उस पानी को पी जाएँ और उस इंजीर को खूब चबा कर खाएँ ताकि उसका पूरा फ़ायदा हमें मिल सके। और इसी को अगर हम दूध में भिगा कर रखते हैं तो इसका फ़ायदा और बढ़ जाता है कि दूध को पी जाएं और इंजीर को चबा के खा जाएं। तो ये तरीका है खाने का। और इसको कभी भी जो खाएंगे हम तो खाली पेट खाने की कोशिश करेंगे, यानी खाने के बाद या खाने के फ़ौरन पहले ना खाएं। खाली पेट में जितना फ़ायदा होगा उतना फ़ायदा खाने के बाद फ़ौरन नहीं होगा, बल्कि नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए हमेशा इसको खाली पेट खाने की कोशिश करें, रात में भिगोएं, सुबह को खाएं, सुबह को अगर भिगोते हैं तो शाम में खाएं, खाने से बहुत पहले। तो चलो दोस्तों, इसी पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपसे ये गुजारिश है और आपका ये हक भी है कि जो भी फ़ायदा हम जानते हैं वो दूसरों तक पहुँचाने वाले बन जाएँ। ये तो हम सब के पैदा करने वाले ने भी ये बात कही है कि अगर तुमको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच जाए। तो इसका जो तरीका है, इसका जो एक सिस्टम है वो आप सब बार बार देख ही रहे हैं, ताकि जो सिस्टम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तो गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आइंदा जो बनने वाली वीडियो है जिसमें हम बेशुमार फ़ायदे आपको बताएँगे वो आपको हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम।